नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनके दमन, उत्पीड़न और संहार के विरोध में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश वर्मा व प्रदेश महासचिव पवन नाथ बजरंगी के नेतृत्व में सिलथाम चौराहे में बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका गया। पवन नाथ बजरंगी ने केंद्र सरकार व बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अतिशीघ्र बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा नहीं की गई तो उनका संगठन स्वयं बॉर्डर पार करके हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश कूच करेगा। उन्होंने सोए हुए हिंदुओं से प्रश्न किया कि सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाकर भारत में आश्रय दे रही है, लेकिन जब आने वाले समय में हमारे देश में ही हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और विशेष समुदाय के जिहादी बहुसंख्यक हो जाएंगे तो तुम उनसे बचकर भागकर कहां आश्रय लोगे। इसलिए हे हिंदुओं, जाग जाओ और परिस्थितियों से लड़कर उन्हें अपने अनुकूल बनाओ। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। बांग्लादेश सरकार जो हिंदुओं को लगातार कुचलने का प्रयास कर रही है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन हम उनसे मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, भारत सरकार प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि हिंदू को सुरक्षित रखने में अब बिल्कुल ढिलाई ना छोड़ी जाए। यदि आवश्यकता पड़ी तो अगर उनके पास आर्मी या पुलिस फोर्स कम है तो हम स्वयं बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं। हिंदुओं की लड़ाई हम स्वयं लड़ने को तैयार हैं। अगर यह भी हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय पे हम एक बड़ा आंदोलन प्रदेश व्यापी खड़ा करेंगे और विधर्मी और बांग्लादेश सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य हम यहाँ पे करेंगे। विगत माह प्रादेशिक सेना भर्ती में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाली हजारों अभ्यर्थियों की अप्रत्याशित विशाल भीड़ को जिला प्रशासन के नेतृत्व में अधिकारियों ने संबंधित विभागों के कर्मचारियों, विभिन्न संगठनों व जनता के सहयोग व सामंजस्य से जिस तरह नियंत्रित किया, सभी के लिए आवास, भोजन, परिवहन आदि जरूरी व्यवस्थाएं की और भर्ती को सफलतापूर्वक संपन्न किया, वह एक असाधारण कार्य था। इसी को ध्यान में रखते हुए आज विभिन्न संगठनों ने उत्तराखंड पारंपरिक उत्थान समिति के अध्यक्ष समाजसेवी राम सिंह के नेतृत्व में होटल श्रेष्ठ एवं बारात घर में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, एसपी रेखा यादव, सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी, एडीएम डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का आभार व्यक्त किया और उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, राजकीय पेंशनर्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति, क्षत्रिय महासभा, प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी, शहर के गणमान्यजन व पत्रकार आदि उपस्थित थे। हम लोगों ने पिथौरागढ़ में देखा कि विषम परिस्थितियों में हमारे शासन प्रशासन ने 70-80 हजार लोगों की भीड़ को जिस तरह से नियंत्रण किया, हमारे डीएम साहब के नेतृत्व में, एसपी मैम के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम ने रात के 5-5, 6-6 बजे तक जग करके जिस तरह से विभिन्न जिलों से आए हुए, विभिन्न प्रदेश से आए लोगों के आप लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि हम इस जिले को बदनाम नहीं होने देंगे, हम इस प्रदेश को बदनाम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में हम लोगों ने विभिन्न संगठन से बात करके हमने कहा क्यों ना हम लोग अपने इतने लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय और उनकी टीम को, इनकी लोकप्रिय हमारी तेज तर्रार एसपी मैम और उनकी टीम को क्यों ना हम लोग एक आभार प्रकट करने के लिए आप लोग यहाँ बुलाया गया। सर, इस समय जो है पूरे पिथौरागढ़ में जिस समय ये भर्ती हुई थी, कई बारातों का सीजन चल रहा था, सारे बारात घर खुलते, सारे होटल खुलते। उसी समय में वीआईपी लोगों का आगमन यहाँ पर हुआ। उनमें आरएसएस के प्रमुख थे, हमारे मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायकगण इस जिले में आए थे और ठंड का मौसम, ऐसे समय में आप लोगों ने जो इस जिले की नाक रखी, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। पिथौरागढ़ टीएपी सेना की भर्ती में पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने जो मेहनत से काम किया, उससे पूरे देश तथा प्रदेश में एक अच्छा संदेश गया है। इनको हम विशेष रूप से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। पर जो प्रादेशिक सेना भर्ती हुई थी, हमारे जिले में करीब 50,000 से 70,000 के बीच में करीब जो बाहरी प्रदेशों से, बाहरी जिलों से लोग आए थे, हमारे जिला प्रशासन ने जिस बखूबी से इसको नियंत्रित किया, तो हम सब जिलेवासी इतनी बड़ी भीड़ देख के हतप्रभ थे, लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल में रखा। इसी कड़ी में हमने विभिन्न संगठनों के लोगों से मिलकर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पिथौरागढ़ में जो कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य, उनसे मिल करके हमने इन जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन, जिला सैनिक अधिकारी, आप आदि लोगों का सम्मान करने का निर्णय लिया था।
जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। हमारे यहाँ बरेली, हल्द्वानी और दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्राइब्ड सभी दवाइयाँ 10% छूट के साथ उपलब्ध हैं। यदि कोई दवाई उपलब्ध न हो तो वह भी अगले दिन सुबह 8 बजे उपलब्ध करा दी जाएगी। सर्जिकल उपकरणों की पूरी रेंज भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। सतीश पंत, पूर्व सैनिक, श्रीराम मेडिकल स्टोर एंड श्रीराम सर्जिकल, बैंक रोड, पिथौरागढ़। डॉक्टर लीलाधर भट्ट मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के गौरव रोडियाल व समाजसेवी राकेश देवलाल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि उनकी संस्था की श्रुति लोहनी ने गुरना के निकट तोली ग्राम में 2 नाली भूमि शहर के बेसहारा श्वानों के लिए आश्रय गृह बनाने के लिए क्रय की है, जिसमें 150 श्वानों के रहने का प्रबंध किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी से आश्रय गृह में श्वानों को लाने ले जाने के लिए वाहन, उनके इलाज व नसबंदी के लिए पशु चिकित्सक व दवाइयों की व्यवस्था आदि जरूरी सहयोग करने की मांग की है। हमारी ही संस्था में हमारी श्रुति लोहनी बहन है, उसने अपने निजी प्रयासों से 2 नाली जमीन परचेज कर रखी है इन आवारा श्वानों को रखने के लिए। हमने डीएम साहब से मांग की है कि वहाँ पे जैसे उन श्वानों के रखरखाव के लिए और पानी के लिए, उनके भोजन के लिए व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे। और इसी क्रम में हमने राज भट्ट जी से भी निवेदन किया है कि इस तरह के सामाजिक कार्यों को हमारी संस्था बढ़ चढ़ कर करती है, तो राज भट्ट जी ने भी हमें आर्थिक सहयोग देने का वादा किया। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती के नेतृत्व में लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि सन 2006 में चंडिका माता मंदिर के निकट चंडिका घाट नामक स्थान में रामगंगा नदी में पुल बनाने की सरकार से स्वीकृति मिली थी, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे गंगोलीहाट ब्लॉक, कनालछिना ब्लॉक को, पिथौरागढ़ वासियों को व विशेष रूप से 12BC के 22 गांवों व भैरमपट्टी के लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पुल निर्माण से पिथौरागढ़ वासी एक ही दिन में चंडिका घाट मंदिर, पाताल भुवनेश्वर गुफा व महाकाली मंदिर के दर्शन करके पिथौरागढ़ वापस पहुंच सकते हैं। उन्होंने डीएम से अतिशीघ्र पुल की निविदा लगाकर उसका निर्माण करने की मांग की है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व शिक्षक जगत सिंह खाती ने चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी न हुई तो क्षेत्र की जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। 2006 में जो पुलिस स्वीकृत हुआ है, इसमें तत्काल जो है निविदाएं लगाई जाए, नहीं तो इसके लिए जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनी रहेगी। जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष व दौला की निवर्तमान सभासद भावना नगरकोटी, समाजसेवी भूपेश नगरकोटी, जगदीश नगरकोटी, मान सिंह धामी, नरेंद्र बिष्ट आदि ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात करके एपीएस रोड में पीडब्ल्यूडी द्वारा अधूरे छोड़े गए नाली निर्माण कार्य को पूरा करवाने की तथा विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए झूलते नंगे तारों को इंसुलेटेड करवाने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी द्वारा 2 वर्ष पूर्ण एक अधूरी नाली बनाकर एपीएस रोड में छोड़ दी गई, जिसका पानी लोगों के घरों में जा रहा है। लोगों के चलने के लिए फुटपाथ तक वहां पर बचा नहीं है, जिसके कारण कई सारे एक्सीडेंट वहां पर हो रहे हैं। बुजुर्गों को चलने में समस्या आ रही है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस नाली का कार्य पूर्ण किया जाए, उसके ऊपर पटाल बिछाए जाए और जगह जगह पर जाली रखवाई जाए और नाली की सफाई व्यवस्था का कार्य पूर्ण किया जाए। पुलों पर लाइट के तार झूलते नजर आ रहे हैं, जबकि कवर तार करने की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसके बावजूद भी काम अभी तक हुआ नहीं है। और साथ ही दौला में ट्रांसफार्मर एक स्वीकृत हुआ था, जिसका कार्य भी अभी विलंबित है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़।